नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो जानी में। आज हम बात करेंगे आने वाली दीपावली पर किस तरीके से धन त्रयोदशी पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जाए, किस तरीके से उनकी पूजा की जाए। वैसे मैं YouTube पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वैसे तो वीडियो उपलब्ध है, लेकिन मैंने देखा है कई लोगों ने महालक्ष्मी की पूजा करने के वीडियो बना रखे जो उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से महालक्ष्मी की पूजा करनी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास बकायदा शास्त्री व आचार्य की डिग्री है, मैंने इसका अभ्यास किया हुआ है, कर्मकांड ज्योतिष ये मेरा विषय रहा है। और कई लोग वो वीडियो जो देखते हैं उसके हिसाब से मैंने आज एक ऐसी जनरेशन चल रही है कि लोगों का प्राय एक ऐसा रहता है कि वो वीडियो YouTube पर देखकर ही भगवान की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, इसका एक दौर चल रहा है ऐसा एक कि लोग कुछ भी चाहिए तो सीधा YouTube पे आके सर्च करते हैं, भगवान की पूजा करनी है तो भी YouTube पे आके सर्च करते हैं, वो वहाँ के मंत्र ढूंढते हैं, वहाँ आके लोग समझना चाहते हैं किस तरीके से भगवान की पूजा करनी है, कौन से मंत्र बोलने हैं। लेकिन वीडियो बनाने वाले जो YouTube पर वीडियो, मैं ऐसा नहीं कहता सब लोग ऐसे, लेकिन कई लोग पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी जो उनको थोड़ी बहुत जानकारी लेकर उस पर वीडियो बना देते हैं और जो लोग सर्च करते हैं वो उसको ही हकीकत मानकर उस तरीके से पूजा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे शास्त्र में किस तरीके से पूजा का विधान बताया गया है और दीपावली पर किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। तो दीपावली पर पूजा के लिए हमारे शास्त्र में एक श्लोक लिखा गया है। उस श्लोक को सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वह श्लोक है क्या। वह श्लोक है, लक्ष्मी काली सरस्वती दिनत्रयंच पूजयेत दीपोत्सवी प्रसंगेषु अक्षय लाभ सदा भवेत। यानी कि सबसे पहले धन त्रयोदशी की दिन हमें लक्ष्मी मैया का पूजन करना चाहिए। उसके बाद में जो चतुर्दशी आती है उसमें हमें भगवती काली मैया का पूजन करना चाहिए और दीपोत्सवी के दिन, दीपावली के दिन हमें माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। अब पूजन कैसे करना है इसकी आपको मैं जानकारी दूं तो सबसे पहले जो धन त्रयोदशी रहती है उसके दिन महालक्ष्मी की पूजा हमें करनी है। किस तरीके से करनी है तो सबसे पहले हमारा एक यह आग्रह रहना चाहिए, हमारी कोशिश रहनी चाहिए, मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप सबकी कोशिश रहनी चाहिए कि पूजन करवाने के लिए अगर आपको हो सके तो सात्विक पंडित का ही, जो शास्त्री हो, पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण हो, उसको सबसे पहले चयन कीजिए, उसको बुलाइए आपके घर पूजा करवाने के लिए। धन त्रयोदशी के दिन महालक्ष्मी की पूजा करवानी हो तो आप उनको बुलाइए, शास्त्री जी को बुलाइए, ब्राह्मण के पास पूजन करवाइए, क्योंकि इसके लिए भी शास्त्र में बताया गया है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी ये सर्व जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, और वो मंत्र है जो ब्राह्मण के अधीन है, इसीलिए आपको ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। कैसे ब्राह्मण? सात्विक ब्राह्मण, पढ़े लिखे ब्राह्मण को, जिसको पूजा पाठ का नॉलेज हो। तो सबसे पहले हमारा यही आग्रह रहना चाहिए कि एक पंडित को बुलाकर हम उसके भगवान महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, काली, जिसका भी हम पूजन करवाना चाहते हैं करवाए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप अगर ऐसा नहीं कर सकते, शास्त्री जी को बुला नहीं सकते, तो आपको किस तरीके से पूजन करना है। सबसे पहले त्रयोदशी के दिन, वो तो आपको पता ही है, ऑनलाइन भी आप देख सके। ये त्रयोदशी के लिए, यही दीपावली के नहीं, ये वीडियो आपके लिए हर दीपावली पे काम आ सकती है। इसमें मैं किसी मुहूर्त को नहीं बताऊंगा, वो आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन है तो उसमें अब तो मुहूर्त आने लगे स्मार्टफोन में, और चाहे आप किसी पंडित जी से पूछकर भी मुहूर्त का पता लगा सकते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन कौन से समय में हमें भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से समय में पूजन करना है महालक्ष्मी का। तो सबसे पहले समय आप जान लीजिए, योग्य समय आप ले उसके बाद में एक कोशिश कीजिए सबसे पहले कि आप जब पूजा में बैठे तो आप नहा धो के स्नान आदि करके एक अच्छे साफ वस्त्र बनकर बैठिए, नीचे आसन लगाइए, वहां पे बैठिए। और जिस धन त्रयोदशी के दिन समय हमारा एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि उस दिन धन की पूजा की जाती है। धन की पूजा करनी कैसे, उसके बारे में आपको बताऊं। एक आसन लेके बैठ जाइए, सामने एक अगर आपके पास कोई पाट वगैरह है तो वो डालिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर
जिस धन की आपको पूजा करनी है, धन त्रयोदशी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उस धन को आप सामने रख दीजिए एक प्लेट में। अगर वो तांबे की है तो सबसे अच्छा है, चांदी की हो, स्वर्ण की हो, जैसी आपके पास वो मौजूद हो, ना हो तो स्टील की भी चलती है, उसमें सब धन को ले लीजिए। आप आसन लगाकर बैठ जाइए, एक दिया चालू कर दे, और हो सके तो धूप बत्ती का आप उपयोग कीजिए, धूप बत्ती को जलाइए, धूप को रखिए पास में। उसके बाद आपको पवित्रकरण करना है, अपने आप पर जल छिड़कना है भगवान का। मंत्र तो आपको मैं यहाँ सिखा नहीं सकता हूँ, और मंत्र तो आप खुद बोल भी नहीं सकते, ये बहुत ये फिर मैंने कहा जैसे ये शास्त्रीय पंडितों का ये कार्य हो गया। मंत्र अगर आपको आता है, नहीं तो आप क्रिया तो कर ही सकते हैं। अपने आप पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कर दीजिए। आचमन करने का तरीका है, जल हाथ में लेना है, राइट हैंड में 3 बार पी जाना है। केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, 3 बार करके ऐसे पी जाना है। चौथी बार अपने हाथ धो देने। उसके बाद में आपको एक टीका लगा देना है अपने आप को, और फिर उसके बाद में हाथ में जल लेके संकल्प करना है। कैसा संकल्प? जैसा भी मन में एक संकल्प कीजिए कि आज धन त्रयोदशी के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए मैं आज धन का पूजन कर रहा हूं, तो माँ आपकी कृपा हम पर बनाए रखना, ऐसा संकल्प करना है मन में। वो जल छोड़ देना है। उसकी जो आपने अभी संकल्प किया, तो आपने जो अभी धन रखा है, उसके लिए संकल्प करने के बाद हाथ में पुष्प चावल रखने, भगवान गणपति का मन में स्मरण करना है, कुलदेवी देवताओं का स्मरण करना है, माता पिता को याद करना है, उनको नमस्कार करना है। जीवन में कोई गुरु बना है तो उनको नमस्कार करना है, और वह पुष्प चावल है वो धन पर चढ़ा देने, जो आपने आगे धन रखा है एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चढ़ा देने हैं। उसके बाद में वो सभी धन को आपके आगे एक खाली प्लेट रख के उसमें ले लेना है, और मन में सभी विचारों को छोड़ देना है। अगर आपको कोई भी श्लोक या मंत्र आता है तो आपको उसका उच्चारण करना है, और अगर नहीं आता है तो ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। और ये भी अगर आपको बोलना पॉसिबल नहीं है, बोल नहीं सकते, तो ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ह्रीं ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसी बीज मंत्र से भगवती का स्मरण करते करते उसकी पूजा करनी है। वो जो धन आपको एक प्लेट में लेना है, उस पर धीरे धीरे जल चढ़ाना है, उसको साफ जल चढ़ा के भगवान को ह्रीं नमः मंत्र बोलते बोलते उस पर जल चढ़ाना है। उसके बाद में वो जल कर रख के, अगर आपके पास पंचामृत मौजूद हो, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, ये 5 चीजों से बना हुआ पंचामृत मौजूद हो तो वो चढ़ाइए। अगर वो नहीं है तो गाय का कच्चा दूध लीजिए। गाय का दूध महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, वह दूध लीजिए। वह भी किसी तांबे के किसी प्लेट में वगैरह में ले लीजिए, और वो धीरे धीरे वो धन पर चढ़ाइए। गाय का कच्चा दूध है, वो भी ह्रीं नमः बोलते बोलते वो सभी धन पर चढ़ा दीजिए दूध। उसके बाद में वापिस शुद्ध जल लेना है, उससे भगवान गंगा जल आदि अगर वो भी आपको, उससे भी आपको उनको स्नान कराना है, और मंत्र ह्रीं नमः बोलना है। धीरे धीरे सभी जो भी आपके पास जो आप पूजा में रखे हुए वो धन को, उसको स्नान करवा के उसको एक शुद्ध जल से स्नान करवा देना है, और उसको एकदम साफ करके, उस पर कहीं दूध वगैरह ना रहा हो, इस तरीके से साफ उसको स्नान करवा के एक अच्छा वस्त्र लेना है, शुद्ध वस्त्र लेना है, उससे उसको पोंछ देना है, और वापस जहाँ से आपने लिया उस प्लेट में रख देना है। जो लाल कपड़ा बिछाया उसके ऊपर जो प्लेट रखी उसमें रख देना है। उसको बाद में मन में ह्रीं नमः जाप करते करते वापिस उस प्लेट में रख देना है, और आपके पास एक कुमकुम या चंदन लेना है, उसको भिगो के उससे भगवान को वो धन है उसको टीका लगाना है, तिलक लगाना है। मन में कोई मंत्र आए तो उच्चारण करना, नहीं आए तो ह्रीं नमः बोल के उसको तिलक लगाना है। उसके बाद में उस पर थोड़े चावल चढ़ाने हैं, महालक्ष्मी नमः ऐसा भी बोल सकते हैं, और आप उस पर चावल चढ़ाइए। उसके बाद में अगर आपके पास पुष्प मौजूद हो तो वो पुष्प चढ़ाइए, अबीर गुलाल मौजूद है तो वो चढ़ाइए। उसके बाद में ये क्रम से पूजा होती है, सबसे पहला तिलक, उसके बाद चावल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, उसके बाद अबीर गुलाल चढ़ाना है उसको। उसके बाद में धूप दिखाना है, वो जो आपने धन की पूजा की उसको, अगर धूप आपके पास धूप बत्ती मौजूद हो तो उससे आपको उनको धूप दिखाना है। वो धूप उसके आगे रखने के बाद दिया लेना है, वो दिया चालू करवाना है, और वो उस दिए को उसको दिखाना है, 5 बार उसके ऊपर घुमाना है, इस तरीके से दिखाना है, और वो दिया उनके आगे रख देना है, धन के आगे। उसके बाद में नैवेद्य, लक्ष्मी जी को नैवेद्य अर्पण करना है, धन को नैवेद्य अर्पण करना है। धन में महालक्ष्मी ही विराजमान है, उनके आगे एक नैवेद्य रख देना है, जो भी आपने बनवाया हुआ है। अगर आपके पास मावा है तो मावा, और अगर कोई भी आपके पास नैवेद्य है
काजू बादाम आदि जो भी नैवेद्य है, तो वो आपको उसके आगे रख देना है। और नैवेद्य रखने के बाद 3 बार वापिस प्लेट में जल रखने के बाद भगवान को 5 बार भोग लगाना है। आपको अगर आए तो आपका लेफ्ट हैंड है वो मुंह के आगे रख के राइट हैंड से 5 बार भगवान को, एक मन में भाव रहता है कि भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, ऐसे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे करके 5 बार भगवान को भोग लगाना है। 4 बार जल रखना है उनके आगे, और जो खाली प्लेट रहती है उसमें जल छोड़ना है। और अगर आपके पास फल है कोई भी, तो वो फल लेकर उसमें यथाशक्ति दक्षिणा रखनी चाहिए, जो भी आपके पास मौजूद हो। 50-100 रुपये रख के भगवान को रीम महालक्ष्मी नमः बोल के वो फल और दक्षिणा अर्पण करनी है। और माता जी को प्रार्थना करनी है कि माँ, जिस विधि से मैंने आपकी पूजा की, इसमें कोई भी नाना प्रकार की अगर कोई भी हमसे भूल रह गई हो तो उसको माफ करके हमारी पूजा का स्वीकार करिएगा। ऐसी प्रार्थना करनी है, महालक्ष्मी को प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा हम पर सदाए बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करके उनको नमस्कार करके जल छोड़ना है कि मैंने जो संकल्प किया था उस हिसाब से आपका पूजन किया, वो आपको चरणों में मैं अर्पण करता हूं। तो ये थी एक संक्षिप्त विधि, धन त्रयोदशी के दिन जो लक्ष्मी का पूजन करना है उसकी एक संक्षिप्त विधि मैंने आपको बताई। अगर ये वीडियो में अभी ज्यादा बोलना चाहूँ तो लंबी हो सकती है, इसीलिए एकदम संक्षिप्त में ही मैं ये सब बता रहा हूँ। उसके दिन में चतुर्दशी का जो रहती है उसमें भी आप चतुर्दशी के दिन भी चतुर्दशी के दिन रात्रि में काली का उपासना करना बहुत बढ़िया रहता है। इसमें आप चाहे तो रात्रि में 9 बजे के बाद में, चतुर्दशी के दिन 9 बजे के बाद रात्रि में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर सकते हैं। या फिर आप जिस देवी देवताओं को मानते हैं उनका जो आपके पास कोई बीज मंत्र है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं जितना पॉसिबल होगा आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनका बीज मंत्र आप चाहे तो मुझसे भी जान सकते हैं, या फिर किसी से भी जानकर उस बीज मंत्र का रात को आप जप कर सकते हैं। इससे आपको चतुर्दशी की रात्रि को उनकी उपासना का बहुत बड़ा महत्व रहता है, वो कर सकते हैं। और दीपोत्सव, दीपावली के दिन आपको सरस्वती माँ का पूजन करना है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने वहाँ पे अपनी जो बुक रहती है उनका पूजन करवाते हैं, सरस्वती माँ का पूजन करवाते हैं। तो ये होती है दीपावली के दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और जो अमावस्या रहती है उनका ये क्रमशः एक पूजा का क्रम रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा और आप इसका पूरा लाभ भी उठाएंगे। और अगर आपको किसी भी जात का अपने मन में संशय है या प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही शास्त्र के, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड नए नए वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। जब भी टाइम मिलेगा इस पे एक नया वीडियो मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।